गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज हम आपके सामने जो ये वीडियो ला रहा हूँ मैं, ये है पॉलिटी के ऊपर, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इससे पहले हमारी मेरी 63 वीडियो आ चुकी है यूट्यूब में, जो कि हिमाचल स्पेशल है। हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी होगा, अ, कोई भी होगा, चाहे पटवारी से लेके क्लर्क से लेके एचएएस तक का एग्ज़ाम होगा। एचएएस के एग्ज़ाम के लिए उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि उस तक ही सीमित रहेगा एचएएस, बट ये है कि रिवीजन करने के लिए वो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, जो कि मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर ली है। और आज हम जो एक नेक्स्ट पड़ाव की ओर जा रहे हैं, या नेक्स्ट जो हमने सब्जेक्ट पकड़ा है, वो है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है? तो हम पढ़ेंगे, भारतीय संविधान को हम पढ़ेंगे, और इसमें मैं आज पहली क्लास लूँगा थोड़ी इंट्रोडक्शन के रूप में। तो कई बच्चों को पता भी नहीं होगा कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था तो क्या कहा जाता है। तो संविधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी। ठीक है? भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ओके? तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान की डेफिनेशन है, उन प्रावधानों का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है? तो मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। तो संविधान लिखित हो सकता है या अलिखित हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है? हो सकता है कि आपको जो इंग्लिश मीडियम वाला हो उसको दिक्कत हो, पर अगर कोई ऐसा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट आएँगे या लाइक आएँगे, तो हम हिंदी के बदले हम इंग्लिश में पढ़ाएँगे। ठीक है? हम देखेंगे कि किस पे कितने व्यू आते हैं, उसके आधार पे हम पढ़ाएँगे यहाँ पे। ओके? क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपकी एक लाइक से, शेयर से, कमेंट से। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और आप मुझे बता भी सकते हैं कि मुझे अभी जो टॉपिक होगा, जो मेरा सब्जेक्ट होगा, या आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, या इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो, या ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, या हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, या साइंस पढ़ना चाहते हो, जो भी जीएस का जो सब्जेक्ट है, उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे 10 या 15 मिनट की वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गई। आपका लाइक और शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे, और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अपने भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, हिमाचल का हो, सेंटर का हो, कहीं भी हो, चाहे यूपीएससी का हो, कोई भी वीडियो को देख सकता है। ठीक है? मैं उसके हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। तो संविधान की जो डेफिनेशन है, वो है उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ओके? और जो पावर मैप है, वो सरकार का अंग, सीमांकन या राष्ट्रपति, ठीक है? ये सरकार के अंग होते हैं। ओके? और जो केंद्र या राज्य सरकार की शक्ति का विभाजन, और जनता और सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा। ओके? और जो संविधानवाद क्या होता है? तो संविधानवाद में ऐसा होता है कि जो इसमें शक्ति होती है, वो मतलब कि सीमित होती है, कि मान लो आपको 10 किलोमीटर तक का दिया हो कि आपको वहाँ तक ही जाना है, तो दायरा दिया हो, तो आप 10 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप 20 किलोमीटर जा सकते हैं। तो इसमें जो है सीमित शक्ति होती है, ठीक है? लिमिट्स होती है पावर की भी। तो संविधान के अनुसार जो है शासन चलाया जाता है, और जो मनमाना शासन नहीं चलता है इसमें, और मैंने बता दिया कि सीमित शक्ति होती है, शासन होता है। ओके? और जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। जब संविधान व्यवहार में लागू किया जाता है, तो उससे संबंधित संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय और संस्थाएं राज्य व्यवस्था का निर्माण करती है। ठीक है? आपको पॉलिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था या पॉलिटी क्या होती है। ठीक है? और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो संविधान का आर्टिकल 17 है, उसमें संसद क्या करती है? अनटचेबिलिटी का निर्वाणन अधिनियम है। और जो 21 है, आर्टिकल 21 है, इसमें राइट टू प्राइवेसी भी है, जीवन का अधिकार भी है, और जीव वैज्ञानिक और दार्शनिक
या जो पासपोर्ट होता है वो राज्य व्यवस्था के अंदर आता है। ठीक है? राज्य व्यवस्था न्यायालय भी राज्य व्यवस्था का निर्णय लेती है। न्यायालय भी राज्य व्यवस्था का निर्णय लेती है। ठीक है? आपको ये चीज़ यहाँ से इस स्लाइड से इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है? तो अब जो कि संस्थाएँ हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ओके? और जो कि एक संवैधानिक भी होती है, असंवैधानिक भी होती है और गैर संवैधानिक भी होती है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि एग्ज़ाम्पल ले लो आप निर्वाचन आयोग का, जो कि आर्टिकल 324 से भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं, उसमें 324 से लेके 329 तक इसका उल्लेख है। ठीक है? वॉचडॉग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। ओके? तो एक होता है संविधान विरोधी, ठीक है? असंवैधानिक और गैर संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि राज्य व्यवस्था के अंडर आता है और जो संविधान के अंदर आता है वो होता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है? जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल में 324 से लेके 329 तक है, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आता है, उसमें 2 टाइप के आते हैं, उसमें आता है सांविधिक और दूसरा आता है जो मतलब कि मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्मित करते हैं, ठीक है? जो सांविधिक होता है, वो होता है गैर संवैधानिक है, संसद में बनाया है इसको, ठीक है? 1990 में कानून बनाया गया था इसके लिए। ठीक है? और जो मंत्रिपरिषद जो द्वारा बनाया जाता है, तो उसका आपको एग्ज़ाम्पल याद होना चाहिए कि नीति आयोग है, इससे पहले योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, ठीक है? और जो संविधान का वर्णन किस-किस में है, तो 1/3 जो हिस्सा आता है, वो जो दर्शन है, उसमें आता है, उसमें झाँकी या स्वतंत्रता का शोपन। ठीक है? और जो संविधान का वर्णन जो दर्शन में पाया जाता है, वो इसमें 1/3 हिस्सा पाया जाता है इसका, जिसमें कि सबसे पहले आता है प्रस्तावना और जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वेटेज है? प्रस्तावना की है, प्रिएम्बल की है, ठीक है? और उद्देशिका भी इसी को ही कहा जाता है। ठीक है? इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा कि इसमें कब-कब अमेंडमेंट हुआ है और कितनी बार हुआ है और ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है या क्या कंट्रोवर्सी इसके पीछे होती आई है, ठीक है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे-आगे। ये तो बस फिलहाल वैसे ही है, थोड़ी एक इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है? तो सरकार का जो गठन है इसमें कितना हिस्सा है? 50% हिस्सा है इसमें और जो अन्य है, विविध है, उसका है 15 से 20% तक हिस्सा है। संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें है? सरकार के गठन में है 50%, ठीक है? सरकार का मतलब क्या होता है? डेफ़िनेशन क्या होती है सरकार की? शासन चलाने वाली संस्था होती है, उसे ही सरकार कहते हैं, ठीक है? मान लो अगर आपके घर पे आपके दादाजी जो घर चलाते हैं या वहाँ पे शासन उनका चलता है, उनकी बोलबाला ज़्यादा चलता है, तो आप उनको सरकार कह सकते हैं, ठीक है? बोलते नहीं है, "क्या हाल-चाल है सरकार?" मतलब कि शासन चलाने वाली ये, इसके ही ऊपर सारा शासन चलता है, इसके द्वारा ही चलाया जाता है। तब कहते हैं, "कैसे हैं सरकार? कहाँ है सरकार आजकल?" ओके? तो जो सरकार का मतलब होता है, तो उसमें क्या-क्या आता है? विधायिका आती है, कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका आती है। ठीक है? तो विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना और किसमें? संसद, ठीक है? और कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना, ठीक है? इसमें क्या-क्या आता है? राजनीतिक कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यपालिका दोनों हो सकती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है, वो अस्थायी है, मतलब परमानेंट नहीं है, तो मतलब इसको मंत्रिपरिषद भी कहते हैं, ठीक है? और जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, वो नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका है, परमानेंट है। और न्यायपालिका क्या है? उसका कार्य है न्याय दिलाना सभी को। ओके। और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे सरकार का गठन कैसे होता है। ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सरकार कैसे बनती है और सरकार होती क्या है। मैंने बोल दिया आपको कि जो शासन चलाता है उसको ही सरकार कहते हैं। ठीक है? ये यहाँ पे आपको दिया है इतना। शासन चलाने वाली संस्था उसे सरकार कहते हैं। मैंने आपको आपके दादाजी का भी एग्ज़ाम्पल दिया, तो आप उससे याद रख सकते हैं। ठीक है? यहाँ से आपको 3 ही चीज़ें याद रखनी है, संविधान की डेफ़िनेशन, मतलब पॉलिटी की और कॉन्स्टिट्यूशन की आपको परिभाषा डेफ़िनेशन याद होनी चाहिए और सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, उसका आपको डेफ़िनेशन याद होनी चाहिए और सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार कैसे बनाई जाती है, आपको इसका भी पता होना चाहिए। जो विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है और कार्यपालिका होती है।
ठीक है? विधायिका में क्या-क्या आता है? केंद्र सरकार आता है और राज्य सरकार आता है, उसको प्रांत भी कहते हैं। ठीक है? तो जो केंद्र सरकार है उसमें लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लोकसभा के अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, आपको पता ही है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे। जो यूट्यूब देखता है या आज तक देखता है, न्यूज़ से टच होगा, उसको पता होगा कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा क्या होता है, ठीक है? और जो राज्यसभा है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो प्रांत में होता है वो राज्य विधानमंडल होता है। इसमें विधान परिषद और विधानसभा होती है। विधानसभा का तो सबको पता ही होगा। ओके। और जो नेक्स्ट न्यायपालिका होती है उसमें क्या होता है, उसमें आता है सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे ऊपर आता है, उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य कोर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट एकीकृत हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, इसमें केंद्र आते हैं और प्रांत मतलब कि राज्य आते हैं। ठीक है, केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है और मंत्रिपरिषद होती है और प्रधानमंत्री होता है और केंद्रीय सेवाएं होती है। ठीक है। और स्टेट में क्या होता है, केंद्रीय सेवा मतलब यूपीएससी जो कि डीसी लगते हैं, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। और प्रांतीय सेवा मतलब एचएएस हो गया हमारा यहाँ से, या पीसीएस जो भी होगा, एसडीएम हो गया, जो लगते हैं, ठीक है। और राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, मुख्यमंत्री होते हैं और प्रांतीय सेवाएं, ठीक है। और जो विविध उसमें क्या आता है, नागरिकता, जिसका कि आर्टिकल 5 से 11 में संविधान में नागरिकता का उल्लेख है। और जो केंद्रीय राजस्व संबंध आते हैं, आर्टिकल 270 262 में इसका उल्लेख है। और नगरपालिका और चुनाव आयोग 324 से लेके 329 तक उल्लेख है। और फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 380 में है, ठीक है। ये आर्टिकल है, आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता होगा हिंदी में। और जो निर्वाचन आयोग की हम बात करते हैं, संविधान का निर्वाचन, तो मतलब कि पार्ट को क्या कहा जाता है, भाग कहते हैं। धारा को क्या, सेक्शन कहा जाता है। और अध्याय को क्या कहा जाता है, चैप्टर कहा जाता है। अनुच्छेद को क्या कहा जाता है, आर्टिकल। भारत के संविधान में है, ठीक है। और हम बात करेंगे उपधारा। उपधारा को क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। क्लाउज मतलब परंतु हिंदी में। एग्जाम्पल, मान लो 21 है या 40 है, ठीक है, जो ब्रैकेट में होता है उसको उपधारा कहते हैं या क्लाउज कहते हैं। उपरंतु क्या होता है, सब क्लाउज क्या होता है, जो कि मान लो 40 का 1 का ए में है, उसको उप क्लाउज कहते हैं, परंतु कहते हैं, सब क्लाउज कहते हैं। संसद के कानून में धारा होती है, मान लो अनुच्छेद 370, ओके। और जो 279 है आर्टिकल है, उसमें जीएसटी का उल्लेख है। और जो 395 इस टाइम जो है पूरे आर्टिकल है। और जो सबको मिला के टोटल 470 हो जाते हैं, क्लाउज या सब क्लाउज को जोड़कर। और भारत के संविधान में शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, जिनमें की अनुसूची संविधान के अंत में दी गई है। विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी अनुच्छेद या अन्य प्रावधान की व्याख्या करती है। ओके, आपको अनुसूचियों से इतना ही याद रखना है। और जो हम बात करेंगे बहुमत, बहुमत के प्रकार कितने हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बहुमत के 3 प्रकार हैं। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है। हम साधारण बहुमत की बात करते हैं, जो उपस्थित होते हैं या मतदान करने वाले सदस्य होते हैं, उनमें से दोनों को मिला के 50% से ज़्यादा बहुमत होता है, तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। जो कि जो जैसे कि लोकसभा में जो उप प्रेजेंट है 200 है, मतदान कितने करते हैं, 180 है। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। तो ये इसमें एक 50% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 50 + 1 51, ओके। और मान लो अगर 5 5.5 आ गया तो मतलब आपको 5 ही लिखना है। अगर 5 प्लस आ गया या 5 भी आ गया तो आपको 6% लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा समझाया गया है, ओके। और जो प्रभावी बहुमत है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत है, जो कि कुल संख्या रिक्तियाँ होती है, जैसे कि 2 सदस्यों की मृत्यु होगी, एग्जाम्पल त्याग दे दिया, या निर्वाचन के थ्रू होगी रिक्तियाँ, ठीक है। तो लोकसभा में मान लो 545 माइनस 6 है तो मतलब 539 है।
तो इनका हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 269.5 है, तो इसको कितना लिखेंगे हम 270 लिखेंगे क्योंकि 5 है यहाँ पे पॉइंट के बाद, ठीक है? अगर यहाँ पे 4 होता तो हम सी 269 ही लिखते हैं, अगर 0.5 है तो हम 70 लिखते हैं, पॉइंट हो तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है? लोकसभा इसमें कितने होते हैं कुल हटाने के लिए क्या करें किया जाता है लोकसभा में कौन-कौन से होते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, विधानसभा में क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और विधानसभा में क्या होता है विधान परिषद में क्या होते हैं सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, ठीक है? आपको इतना ध्यान यहाँ से बेसिक आपको रखना है। कुल कुल कितने हैं 8 है अगर हटाना हो तो इसको, ठीक है? प्रभावी बहुमत। आपको याद होना चाहिए कि प्रभावी बहुमत होता क्या है, ठीक है? और हम बात करेंगे विशेष बहुमत। 3 प्रकार का होता है और तीनों में 2/3 बहुमत मतलब चाहिए ही चाहिए इसमें। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। मान लो उपस्थित 200 हैं, मतदान किया 180 ने, इसको 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 आ गया। इतने आपको चाहिए ही चाहिए। और इसमें 3 होते हैं। सेकंड इसकी वो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कि कुल का आधे से कम ना हो, ठीक है? कुल का आधे से कम ना हो। और जो नेक्स्ट है वो है लोकसभा में मान लो अगर कुल 544 है तो उसमें 273 होने चाहिए। और जो मान लो मंडे को उपस्थित है 200 और मतदान किया इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम ये आ गया 300 तो 200 ने यस किया 150 ने मना किया तो 2/3 कितना हुआ इनका 200 हो गया, ठीक है? और जो ट्यूसडे को हुए उपस्थित और मतदान कितनों ने किया 450 ने किया, 300 ने यस कर दिया 150 ने नो कर दिया तो इसका 2/3 कितना हुआ 300 हुआ तो यस हो गया, ठीक है? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत लोकसभा का 545 का 2/3 कितना हुआ 363.3 मतलब 363 तो महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जाता है जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में बहुत बार पूछा गया है पहले भी यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो कौन सा आर्टिकल है तो आपको याद होना चाहिए कि 61 आर्टिकल है। और महाभियोग कैसे चलाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिनों का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है? जो कि ज़रूरी है। ये शर्त है पहली। दूसरी शर्त क्या है? महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हस्ताक्षर सही प्रस्तावित होने चाहिए, 1/4 ठीक है? इतने आपको हस्ताक्षर चाहिए ही चाहिए। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो रहता है वो इतना ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आप देखो, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करो तभी हम अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। वरना हम सोचेंगे कि अगला टॉपिक या विषय हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट कौन-सा पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाइए और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।